हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे मेन टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बेटा। क्या? सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं और मैं तीनों को प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीनों का प्रूफ देता हूं आप लोगों को। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट सबका पता है आप लोगों को। ठीक है ना, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हो। सबसे पहले मेरे बच्चों में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल और इसका एक एंगल 90 हो गया। एक एंगल कंसीडर कर लिया हमने थीटा, क्योंकि जो मैं इनकी बात करता हूं साइन थीटा, कोस थीटा, तो एक एंगल कंसीडर करना पड़ता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अगर मैंने इसको थीटा कंसीडर कर लिया दोस्तों, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी बात करता हूं, इसको प्रूव करता हूं मैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा भाई। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन की जगह हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लीजिए आप, या फिर आप लिख लीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, इसका स्क्वायर। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर। एंगल सेम है, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो एक बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लिया, एक बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दोनों का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा? हमने बस इनको ऐड कर दिया, अलग अलग स्क्वायर किया। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एलसीएम आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है दोनों के अपॉन में, तो यहाँ आया परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ आया बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ भी क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आंसर कितना है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। हो गया भाई प्रूफ। बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, ये आराम से प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे ये एंगल सेम होने चाहिए। यानी कि अगर कहीं आपको ऐसे मिल जाए, देखिए साइन स्क्वायर 32 डिग्री है ना। 32 डिग्री की वैल्यू नहीं पता आप लोगों को? वैल्यू किसकी पता है? आपको 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 डिग्री पे पता है, 90 डिग्री पे पता है, इसमें नहीं पता। तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 32 डिग्री, तो सेम एंगल हो गए ना, दोनों सेम है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा है जैसे साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 या 42 डिग्री, आप इसको 1 कभी मत कहना, नहीं ये 1 नहीं होगा। जब तक ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे ये 1 के इक्वल नहीं होगा। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। अब
इसी तरीके से इसको प्रूव कर लीजिए आप। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, माइनस ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, एलसीएम आ गया भाई बेस स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा भाई हाइपोटेनियस स्क्वायर और यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बताइए हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर के, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए मैंने और कुछ भी नहीं। तो ये भी कितना प्रूव कर दिया भाई हमने 1, और बिल्कुल सिमिलर वे से आप इसको 1 खुद प्रूव करोगे। ठीक है, बार बार से सेम कंसेप्ट करवाने से टाइम वेस्ट करना है, आप लोग खुद प्रूव करोगे इसको। तो ये 3 आइडेंटिटी है और इन 3 का हम यूज करेंगे। यूज कैसे कैसे हो सकता है वो देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, इसी की हेल्प से देखिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कोस को ऊपर की तरफ ले जाओ, तो अगर मैं आपसे कोस थीटा की वैल्यू दे दूं तो कोस थीटा की वैल्यू यहां रखिए आप, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ये मिल गया, यानी आपको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है, अकेला साइन थीटा चाहिए तो क्या करोगे आप, रूट लगा दोगे, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूले बढ़ते चलेंगे, मेन ये याद रखिए आप। सिमिलरली आपको कोस चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस, ये साइन पर की तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अकेला कोस थीटा चाहिए तो रूट लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। फॉर्मूला एक है, यूज करने के कई तरीके हैं, किसी भी एक तरीके से आप यूज कर सकते हो, यानी यही फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा। सिमिलरली यहां देखिए आप, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अकेला सीकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये माइनस का पर की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अकेला सीकेंट थीटा चाहिए और टेन दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई सीकेंट चाहिए तो स्क्वायर का रूट कर दो, है ना, स्क्वायर हट जाएगा तो इस तरफ भी रूट लगेगा। ये हो गया। आपको tan चाहिए, अकेला tan चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अकेला tan थीटा चाहिए आपको तो ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा दो, रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला ये है मेन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ मैं दे चुका हूं आपको, दोनों का दे दिया, तीसरे का बीसी कंसेप्ट पे है, तो ये समझ लीजिए कि सभी का प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा टेन थीटा की वैल्यू है, मान लीजिए 4/5, ये वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है 4/5, और उसने ये कहा कि आप सीकेंट थीटा की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, सीकेंट थीटा की। तो आप क्या देखोगे, tan दे रखा है, tan की वैल्यू यहां रखो, बोलो सीकेंट मिल जाएगा कि नहीं, यानी ये फॉर्मूला यूज करोगे। और डायरेक्ट ये भी सीधा यूज कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो कि सीकेंट थीटा चाहिए मेरे को कितना होगा, तो सीकेंट थीटा होगा अंडर द रूट कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अंडर द रूट 1 प्लस, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू है 4/5, तो tan स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया अंडर द रूट 1 प्लस 16/25। एलसीएम लोगे आप तो अंडर द रूट एलसीएम आ गया 25, 25 बन जाए 25 प्लस 16, तो ये हो गया सीकेंट थीटा जो है हमारे पास वो आया अंडर द रूट 41/25, यानी रूट 41/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीकेंट थीटा आया हमारे पास अंडर द रूट 41/25, दैट इज 41 का रूट एज इट इज रह गया भाई, 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, मतलब अगर इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो मैं दूसरा निकाल सकता हूं।
सारे निकाल सकते हैं हम एक दूसरे की फॉर्म में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब तीसरे एंगल की बात करते हैं। सिमिलरली इसमें भाई कोसिकेंट मेन आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, और अकेला देखूं तो कोट को परली तरफ ले जाओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अकेला कोसिकेंट थीटा चाहिए तो रूट लगा दो, स्क्वायर हट जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मेन आइडेंटिटी ये है, इससे ये भाई सिमिलरली अकेला कोट चाहिए मेरे को, तो ये 1 इस तरफ आ जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये था ही, ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो -1, दैट इज कोट थीटा चाहिए मेरे को, तो दोनों तरफ रूट करूंगा, ये हो गया रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। तो आज के कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लो कि ये 3 अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ये आइडेंटिटी आ गई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये समझ लीजिए 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अब मैं इनको ना एक साइड में लिख देता हूँ और इनका बार बार हम यूज करेंगे, तो जब भी हम यूज करेंगे तो आप लोग देख पाओगे, साथ आपके सामने ही रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अकेला साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अकेला कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गई एक। नंबर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये 1 इस तरफ आएगा तो -1। ये एक ही आइडेंटिटी है, ये ऊपर वाली ये है, ये एक ही होगी, 2 होगी। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों सेम ही है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए मेरे को, तो कोट को परली तरफ ले जाओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर मेरे को कोट स्क्वायर अकेला चाहिए तो 1 को इस तरफ ले आओ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब ये आप लोग भी वीडियो को पुश करके और ये सारे के सारे उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आया, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको सोल्व करो। तो देखिए बेटा मैंने आपको ना पहले भी एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उनमें से एक को बदल दो। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, 90 माइनस थीटा वाला, है ना। 90 माइनस थीटा में चेंज करो उसको। इन दोनों का सम देखिए 63 और 27 का सम 90 होता है। तो इनमें से मैं एक को बदल लेता हूं, साइन स्क्वायर 63, इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदल देते हैं। साइन स्क्वायर 27 को क्या मैं 90 माइनस 63 लिख दूं? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90। ये 90 तो 27 क्या हुआ भाई 90 माइनस 63। तो ये लिखूं या ये लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 27 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब नीचे आ जाओ। सिमिलरली कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ देखो 17 प्लस 73, 17 प्लस 73 इज इक्वल टू 90। तो 73 को क्या कह सकता हूं 90 माइनस 70, 90 में से 17 गया 73 बचेगा। तो 73 की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो 90 माइनस 17, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सेम चीज तो लिखी है मैंने। तो मैं कहूं 90, तुम कहो 100 माइनस 10, बात बराबर है, वैल्यू उतनी ही। अब यहां फॉर्मूला लग गया भाई,
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। बताइए क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। बोलो होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला लगता है कि नहीं? तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और थीटा की जगह 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर इसका अकेले का नहीं है, होल स्क्वायर है। एंगल के भी बाहर लगा सकता हूं इसको, फॉर्मूला लग गया। अपॉन ये है कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस 90 माइनस थीटा। बताइए क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला लग गया। थीटा की जगह 17 है, ये हो गया साइन स्क्वायर 17। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास बिल्कुल सीधी सीधी स्टेटमेंट आ गई। साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, दोनों का एंगल सेम हो गया। एंगल देखिए दोनों का सेम होते ही फॉर्मूला लग गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम हो गया तो 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है। और एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tan A in terms of cot A। ये सिंपल, साइन ए को, सीकेंट ए को, टेन ए को किसकी टर्म में लिखो? कोट ए की टर्म में लिखो। अब देखो आप इस चीज को समझिए, मैं यूं कहूं साइन ए को कोस ए की टर्म में लिखिए तो तुम ये ऐसे लिख सकते हो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा? थीटा की जगह ए लिख देता हूं, एंगल ए हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब एंगल, थीटा का मतलब एंगल से है। थीटा थीटा ए लिखा है तो ए लिख दो, एंगल की हर जगह ए एंगल लिख दो, बी है तो बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा बोले तो एंगल, यहाँ ए बोले तो एंगल, तो एंगल है ये। अब बताइए साइन ए कितने के बराबर हुआ? यहां से अंडर दी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, बस हो गया रिप्रेजेंट। अगर कहीं साइन ए लिख रखा है और उसकी जगह मैं ये लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर हो गए, यानी साइन ए और इसकी वैल्यू बराबर है। तो साइन ए को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? कोस की टर्म में। यानी कहीं साइन ए लिख रखा था, मैं उसकी जगह ये लिख आया, यानी साइन ए को मैंने किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? कोस ए की टर्म में। तो ये रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमें यहां करना क्या है। हमें क्या करना है बेटा? हमें साइन ए को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है? कोट की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सीकेंट को भी कोट की टर्म में, टेन को भी कोट की टर्म में। अब जरा बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले सबसे आसान करता हूं, टेन ए। टेन ए को कोट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिख दिया 1 अपॉन कोट ए। बोलो हो गया कि नहीं? जहां टेन ए था वहां मैं 1 अपॉन कोट ए लिख आया, रिप्रेजेंट हो गया। टेन ए किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? कोट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आगे देखिए, एक और देखिए बेटा। अब सीकेंट ए को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो मैंने ले लिया भाई सीकेंट ए, और इसको किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है? नहीं, वैल्यू तो उतनी रहे जितनी सीकेंट ए की होती है, लेकिन नजर मुझे कोट आए उसमें, जो भी ये जिसके भी ये बराबर बने उसमें कोट ए नजर आए मेरे को। ठीक है, अब देखिए सीकेंट का फॉर्मूला किसके साथ? टेन के साथ है, यानी सीकेंट है ये टेन में बदल सकता है इन फॉर्मूलों की हेल्प से, है ना। ये फॉर्मूले अगर मैं देखता हूं तो सीकेंट बदलता है टेन में। या फिर एक और भी बताया था मैंने, सीकेंट का उल्टा होता है कोस।
ठीक है, अब मेरे को देखो जाना कहाँ है, कोट के ऊपर। तो सीकेंट को tan में बदल सकता हूं और tan का उल्टा क्या है, कोट। तो मेरे पास एक सीधी चाहिए मेरे को कोट तक पहुंचने की, तो ये रास्ता ठीक रहेगा। तो क्या सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए बताइए कितने के बराबर होगा? सीकेंट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये रहा आपके पास, देखिए ये होगा। सीकेंट ए कितना होगा, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सीकेंट ए को मैंने किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, tan की टर्म में। और जहां tan है, ये इन दोनों की वैल्यू बराबर है, मैंने वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जितनी वैल्यू सीकेंट ए की होगी उतनी वैल्यू होगी रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए की, फॉर्मूला कह रहा है। और जितनी वैल्यू tan ए की होगी उतनी वैल्यू 1 अपॉन कोट ए की होगी। वो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, tan का उल्टा होता है कोट। तो tan स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 अपॉन कोट स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीकेंट ए बराबर हुआ अंडर द रूट, एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर ए, और ऊपर क्या चला गया बेटा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो गया रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। देखिए मैंने सीकेंट ए को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कोट की टर्म में। जहां सीकेंट ए लिखा हुआ था अगर मैंने वहां ये लिख दिया तो गलत नहीं किया मैंने, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। बस मैंने सीकेंट को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कोट की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बस कि जितनी वैल्यू सीकेंट ए की होगी उतनी वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए की होगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। अब इसने एक और कहा कि साइन ए को रिप्रेजेंट कीजिए। आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन ए या तो बदल सकता है कोस में आपस में इस फॉर्मूले से, या साइन उल्टा होता है कोसिकेंट का। अब मेरे को पहुंचना है कोट पे। अब कोट साइन या तो कोस में बदल सकता है, साइन किस में बदल सकता है, साइन या तो कोस में बदलेगा या फिर कोसिकेंट में बदलेगा। अब ये देखिए कोट किसके नजदीक है, कोस के या कोसिकेंट के? तो कोसिकेंट के साथ कोट का फॉर्मूला है, यानी मैं इस पे प्रोसीड करूंगा। अगर कोसिकेंट पे चला गया तो कोसिकेंट को कोट में बदल दूंगा। ठीक है, यानी वैल्यू रहे साइन ए जितनी, लेकिन नजर आए मेरे को हर जगह कोट। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा साइन ए, ये रहा साइन ए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसिकेंट ए? ये तरीके हैं कि मेरे को कौन सा फॉर्मूले से प्रोसीड करना चाहिए, कैसे मैं कोट में कन्वर्ट करूं साइन ए को। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो साइन ए की जगह मैंने लिखा 1 अपॉन कोसिकेंट। वैल्यू साइन ए जितनी है अभी, यानी जो वैल्यू साइन ए की है वही 1 अपॉन कोसिकेंट ए की है। और कोसिकेंट को अगर मैं कोट में लेके आऊं तो बेटा ये देखिए ये फॉर्मूला लग जाएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट ए कितना हुआ, अकेला कोसिकेंट ए कितना हुआ, अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इतने के बराबर हुआ। तो ये बराबर हुआ 1 अपॉन कोसिकेंट ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए क्यों, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो सिंपल, इस सारे की वैल्यू किसके बराबर हुई, इस सारे के बराबर, और ये साइन ए के बराबर है। तो बोलो साइन ए इसके बराबर हो गया, यानी साइन ए बराबर आया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। तो वैल्यू साइन ए जितनी है, लेकिन उसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही छोटे छोटे, ताकि ये कंसेप्ट खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। देखिए बेटा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बताइए कितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर होगा। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो। तो क्या बचा भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये करने पड़ेंगे हमें ऐसे क्वेश्चन। ये बताइए कितने के बराबर होता है, सीधा फॉर्मूला 1 के बराबर। ये 1 हो गया तो 9 इंटू 1, आंसर कितना आ गया
9, बिल्कुल आसान। तो कई बार बच्चा इसी चीज से कंफ्यूज हो जाता है कि नो कॉमन लूं या ना लूं, या दोनों जगह नो है फिर भी फॉर्मूला देख के 1 कर देगा सारे को, ठीक है। तो नो कॉमन लीजिए, फिर ये बचा हुआ जो है ये 1 के बराबर है, तो आंसर 9 आ गया हमारा। उसके बाद देखिए, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इवेलुएट secant A plus tan A into 1 minus sin A। अब ये कितने के बराबर होगा? कुछ भी नहीं, सिंपल, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितने के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये अपने आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए बेटा, जब भी आपसे बहुत से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हो और उनका एक कॉमन आंसर चाहिए ना, तो आप हमेशा उसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सीकेंट ए को क्या लिखा मैंने, 1/cos। सबको साइन और कोस में बदल दो, अपने आप एक फिक्स आंसर आएगा आपके सामने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1/cos ए प्लस साइन ए को, टेन ए को क्या लिखा हमने, साइन ए अपॉन कोस ए, बहुत सिंपल, इनटू ये है 1 माइनस साइन ए, बहुत आसान, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना आया, कोस ए है ना, दोनों के अपॉन में कोस है तो सिंपल कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस कोस से कोस कैंसिल, साइन 1 प्लस साइन, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 1 माइनस साइन ए। अब यहां एक फॉर्मूला नजर आ रहा है मेरे को, तो a प्लस बी a माइनस बी, बताइए होता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 1, और b का काम कौन कर रहा है भाई, साइन है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैंने बताया था आप साइन a का होल स्क्वायर लिख लो, चाहे आप साइन स्क्वायर ए लिख लो, ये बराबर होते हैं। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है बेटा। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या था बेटा, कोस ए। ठीक है, चलिए अब मेरे को ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। अरे ये रहा ना फॉर्मूला, पहली आइडेंटिटी से बना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, इसे कोस स्क्वायर ए का नीचे है कोस ए, और ये एक पावर कैंसिल, आंसर इज कोस ए। बहुत ही आसान। ठीक है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, इन्हीं तीनों पे बहुत से क्वेश्चन हैं। एक लेक्चर और लेके आऊंगा मैं, इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर लगभग आधे घंटे का हो गया है, तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।